डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। चीफ मिनिस्टर पंजाब का स्टेटस खतरे में है। ऐसी सूरत में हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला की हैसियत से काम नहीं कर सकते। पीर तक बतौर ट्रस्टी महदूद इख्तियारात के तहत जिम्मेदारी निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। दोस्त मजारी से जवाब तलब। चौधरी शुजात की जानिब से लिखा गया खत भी पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 25 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। बादियो नजर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग गलत है। सादा सवाल है कि पार्टी अपने सरबराह की हिदायत पर चलनी है या पार्लिमानी सरबराह की हिदायत पर। अगर पार्टी सरबराह की बात ही माननी है तो इसका मतलब है पार्टी में आमलीत कायम कर दी जाए। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने आर्टिकल 63A के मुताबिक फैसला दिया। पार्लिमानी पार्टी का हेड पार्टी सदर होता है। इरफान कादिर का मौक़िफ़, इसका मतलब इन्होंने गलत समझा। आप वो पैरा पढ़कर सुनाएं। दोस्त मोहम्मद मजारी ने जिस खत को बुनियाद बनाया वो भी देखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगर फर्ज कर लें स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो फिर अगला कदम क्या होगा? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है। डिप्टी स्पीकर के वकील का जवाब। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है, जिसके जरिए आइन की तशरीह करते हुए मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल करने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। लाडले को फायदा पहुंचाने के लिए आज नई तशरीह की जा रही है। हमसे ऐसे एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को न रखी जाए। मरीम नवाज का ट्वीट। हमारे 25 लोगों को डी सीट करें तो वो इंसाफ है। और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ। ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। फैसला करना है तो फुल कोर्ट बिठाओ वरना तस्लीम नहीं करेंगे। लाडले के लिए कानून और नून लीग के लिए और। हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए। हमजा शहबाज को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया गया। अता तारड़ का लाहौर के लिबर्टी चौक पर कारकुनों से खिताब। प्रोजेक्ट इमरान की सहूलतकारी जारी। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। ख्वाजा साद रफीक की ललकार। रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। किसी एकतरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने अदालती फैसले की रोशनी में रूलिंग दी। इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और, शुजात के लिए कुछ और है। फुल कोर्ट मामले की समाअत करें और हमें भी बात करने का मौका दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम। इमरान न्याजी ने इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो दिया। इनकी यादाश्त कमजोर, चंद याद दहानियां जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इनके दौर में करप्शन बढ़ी। पीटीआई ने मईशत तबाह कर दी। कीमत आज अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सदर मुमलिकत का मुल्क में नई हुकूमत की जरूरत पर जोर। हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत को मुफाद परस्तों के हाथ हाईजैक होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट सबको पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील पर काम करना होगा। आरिफ अलवी का ट्वीट।
ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। बीमार है शुजात साहब का, ज़ाहिर है उनकी फैसला करने की सलाहियत का सबको पता है कि बड़ी महदूद है। चौधरी शुजात बीमार हैं, उनकी फैसला करने की सलाहियत भी महदूद है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक के बाद काफ लीगी सरबरा का पीटीआई रहनुमा को फोन, क्या आप किसी के साथ मेरी कुश्ती कराना चाहते हैं? चौधरी शुजात का सवाल, साबिक वज़ीर इत्तलात हंस दिए। सिंध हाउस और आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात बेबुनियाद। चौधरी शुजात ने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला किया। सिंध हुकूमत हर सूरत बल्दियाती इलेक्शन की ख्वाहिशमंद, इल्तिवा के फैसले में हमारी मर्जी शामिल नहीं। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से ही होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को पक्का यकीन। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 186 अरकान पर 179 मेंबरान को मुसल्लत करना मजाक है। ऐवान का फैसला हमारे हक में आया, अवाम भी हमारे साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही का इजहार ख्याल। परवेज इलाही वजारत आला के लिए मेरे उम्मीदवार थे, हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन इदारों पर तनकीद करने वालों की हिमायत नहीं कर सकता। ये इदारे हैं तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसी बात सुने तो मौके पर ही मुंह तोड़ जवाब दे। चौधरी शुजात मौक़िफ़ पर कायम। अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त करने वाले कौम की क़यादत के अहल नहीं। पीडीएम और पीटीआई ने मुल्क को बंद गली में धकेल दिया। इनकी अखलाकी साख और झूठ पर मबनी सियासत भी बेनकाब हो चुकी है। सिराजुल हक की तनकीद। अमन दुश्मनों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर शिमाली वजीरिस्तान में 2 ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर के इलाके बादामी बाग में नामालूम अफराद की फायरिंग। कार में सवार सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल जाम बहक, मुलजिमान फरार। मोहम्मद अशरफ सेक्शन ऑफिसर भी थे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनसून के बादल बरस पड़े। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरान में बारिशों और सैलाब से तबाही। जनूबी सूबा फारिस सबसे ज्यादा मुतासिर। 22 अफराद हलाक, सैकड़ों बेघर। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। गंदुम बरामद। मुआहदे के अगले ही रोज यूक्रेन का रूस पर मिसाइल हमले का इल्जाम। ओडेसा शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। मुआहदा टूटा तो आलमी गजाई बहरान की जिम्मेदारी मॉस्को पर होगी। यूक्रेनी वजारत खारजा की वार्निंग। अमेरिका की रूस यूक्रेन मुआहदे के बाद ओडेसा में रूसी हमले की मजम्मत। मिसाइल हमले ने मॉस्को की जाहियत को बेनकाब कर दिया। रूस दुनिया में खुराक के बहरान का सबब बन रहा है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का रद्द-ए-अमल। आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बनने वाले तनसाज माली मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत खेल पर खुसूसी तवज्जो दे। मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाले फहीम मलिक की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अमेरिका में एथलेटिक्स के आलमी इवेंट में जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल हासिल करने में नाकाम। इवेंट में 5वीं पोजीशन हासिल कर सके। क्रिकेट शौकीन के लिए बड़ी खबर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में इन एक्शन होंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग 28 अगस्त को शेड्यूल। इवेंट का आगाज 13 दिसंबर से होगा। राना जहीर क्लब लाहौर ने यूथ क्लब मिल्लीर को शिकस्त देकर पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल
इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट में मुल्क भर से 10 बेहतरीन टीमों की शिरकत। पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट गोल में आज से मैदान लगेगा। कौमी टीम की भरपूर तैयारी, बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग पर खास तवज्जो। कौमी शाहीन सीरीज जीतने के लिए पुराज़्म।